Good morning, students. Today's topic is attributes of table tag. टेबल टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम उसे टेबल के फॉर्म में चेंज करते हैं और हमारी टेबल कैसी दिखनी चाहिए, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो जो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं मेनली, जैसे आप जानते ही हैं कि कोई भी अगर टेबल बनाई जाती है, एक सिंपल टेबल हो सकती है, टेबलर फॉर्म में डाटा रखा जा सकता है, और एक टेबल ऐसी हो सकती है जिसमें बॉर्डर्स वगैरह अच्छे से यूज़ किए गए हों, बैकग्राउंड कलर भी हो और उसके चारों तरफ हर चीज़ का ध्यान रख करके उसे इतने आकर्षक ढंग से सजा करके तैयार किया जाए कि अत्यंत आकर्षक भी हो और रीडेबल भी हो, माने उसे देखते ही पढ़ करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग टेबल एट्रीब्यूट्स के माध्यम से वेब पेज पर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले होता है बॉर्डर। बॉर्डर का जो यूज़ किया जाता है उसका एट्रीब्यूट है टेबल बॉर्डर इक्वल टू, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये 4 पिक्सेल्स यूज़ किए गए हैं जो उसके पॉइंट्स बताते हैं कि टेबल का बॉर्डर कितना मोटा होना चाहिए, थिकनेस जिसको बोलते हैं ये होनी चाहिए। और ये एंगुलर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ये जो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन लगा हुआ है ये एंगुलर ब्रैकेट कहलाते हैं वेब की और कंप्यूटर की लैंग्वेज। ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई थिकनेस ऑफ द बॉर्डर दैट इज अराउंड द टेबल। दिस वैल्यू इज मेजर्ड इन पिक्सेल्स, ये पिक्सेल्स में काउंट की जाती है और ये बॉर्डर उस टेबल के चारों तरफ खींचा जाता है। इसके बाद दूसरा क्रम है इसका बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर में भी देखिए कैसे एट्रीब्यूट दिया गया है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले टेबल, फिर बॉर्डर कलर। बॉर्डर कलर कैसा होना चाहिए, इक्वल टू साइन के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसे हाईलाइट करेंगे ऑरेंज। बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, ऑरेंज। तो ऑरेंज को हम यहाँ पर लिखेंगे और एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब बॉर्डर कलर का यूज़ क्या है, बॉर्डर कलर स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द बॉर्डर ऑफ द टेबल। टेबल का जो बॉर्डर है उसका कलर कैसा दिखना चाहिए ये इसमें पता है। थर्ड पॉइंट आता है बीजी कलर। बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर टेबल बीजी कलर इक्वल टू, और इसमें देखिए कलर मेंशन किया गया मैजेंटा। मैजेंटा जो गहरा गुलाबी होता है, थोड़ा सा पर्पल शेड लेते हुए उस कलर को बोलते हैं मैजेंटा। तो बीजी कलर इज यूज टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है, मतलब जो चीज़ें इस पर दिखाई पड़ेंगी वो पीछे से कैसी दिखाई देगी, मतलब उसकी सतह कैसी होगी, बैकग्राउंड कलर में आता है बीजी कलर। इसके बाद दूसरा बैकग्राउंड क्या है, फोर्थ में बैकग्राउंड टेबल बैकग्राउंड इक्वल टू सी कोलन बैक स्लैश। ये पीछे की तरफ लगा हुआ है इसमें बैक स्लैश बोलेंगे, अगर इधर को लगा होता तो फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। सी कोलन स्लैश सनफ्लावर डॉट जेपीजी, जो आपको बताया गया था जॉइंट फोटोग्राफिक्स ग्रुप, यहाँ से ये सनफ्लावर का फोटो लेना है, इसलिए उसका वो यूआरएल एड्रेस दे दिया गया और उस एड्रेस से ये उस फाइल से यहाँ पर अपने आप प्रिंट करेगा। तो बैकग्राउंड में हमें सनफ्लावर का फोटो दिखाना है, शो करना है, इस चीज़ को यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए बैकग्राउंड कलर का यूज़ किया जा रहा है या टेबल बैकग्राउंड का प्रयोग किया जा रहा है। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ एन इमेज फाइल which is to be displayed in the background to of a table। बैकग्राउंड में कौन सा फोटो नज़र आएगा, कौन सा इमेज फाइल हमें वहाँ से लेना है, ये यूआरएल से हमें पता चल जाएगा, इसलिए इसका एड्रेस दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइंट विड्थ एंड हाइट। विड्थ हाइट का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। टेबल विड्थ 100%, इसको परसेंट में काउंट करेंगे, हाइट 50%, मतलब उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो चौड़ाई जो दी गई है वो 100% होनी चाहिए, मतलब वो ऐसे ऊंचाई में ज़्यादा दिखाई देगा। हाइट विड्थ जो आपकी दी गई है वो हाइट 50% होगी, मतलब जो लंबाई और चौड़ाई का आकार होना चाहिए वो इस क्रम में बताया गया है, 100% और 50%।
100% का मतलब हो गया विड्थ, इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई अगर ये वर्टिकली अगर देखा जाएगा तो आप इसको लेंथ मानते हैं और इसे आप विड्थ मानते हैं, ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई। लेकिन जब इसके फॉर्म में देखेंगे तो विड्थ आपकी 100% होनी चाहिए, मतलब ये जो चौड़ाई है इस प्रकार की दिख रही है वो 100% बहुत बड़ी होनी चाहिए, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है 100%। और हाइट ये जो चीज़ है वो हाइट 50% होनी चाहिए, मतलब जितनी ऐसी आपकी तस्वीर होगी उसकी आधी ऐसे होनी चाहिए, इस तरह के शेप में इसको शो करना है। तो टेबल विड्थ 100% एंड हाइट 50%, 1/2 का रेशियो मान सकते हैं आप इसे। 6th पॉइंट में आता है सेल स्पेसिंग, टेबल सेल स्पेसिंग 1। इसमें जो आपके दिया गया है वो स्पेसिफाई करता है आपके सेल स्पेसिंग को, स्पेस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल्स इन द टेबल, टेबल के 2 सेल्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये इंडिकेट करता है। दिस वैल्यू इज मेजर्ड इन पिक्सेल्स, इसको भी पिक्सेल्स में काउंट करते हैं, तो पिक्सेल्स में 1 दिया गया, 1 पिक्सेल्स, छोटा सा एक अंतर रखना चाहिए। जबकि जो आपकी विड्थ और हाइट है वो परसेंटेज में काउंट की जाती है, इस चीज़ को नोट करने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 100% और यहाँ पर पिक्सेल्स में, ये भी पिक्सेल्स में दिया गया है, ये भी पिक्सेल्स में दिया गया है, ये कलर्स में दिया गया है, तो इनकी स्पेसिफिकेशन आसानी से आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान से। इसके बाद आता है सेल पैडिंग, सेल पैडिंग इज टेबल सेल पैडिंग 4, ये भी पिक्सेल्स में काउंट होगा। सेल पैडिंग इज द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ द सेल एंड द कंटेंट ऑफ द सेल, दिस वैल्यू इज मेजर्ड इन पिक्सेल्स। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉक्स आपका टेबल का बना हुआ नजर आ रहा है तो इसके बीच में जो कंटेंट आप लिखेंगे वो इन बॉर्डर की लाइनों से कितना दूर, कितना बीचों बीच होना चाहिए, यहाँ से कितना छूटेगा, यहाँ से कितना छूटेगा, ऊपर से कितना छूटेगा, ये चीज़ सेल पैडिंग में बताई जाती है। तो इस प्रकार से सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए ध्यान से समझें। सेल स्पेसिंग 2 सेल्स के बीच का डिफरेंस है, जैसे एक सेल खींची, दूसरी खींची, तीसरी खींची, तो इनकी बीच की लाइनों की जरूरत है। और सेल पैडिंग का मतलब है इस सेल के बीचों बीच जो कंटेंट्स है उसके चारों तरफ कितनी जगह छूटी है, ये दोनों का। तो ये एट्रीब्यूट्स थे टेबल टैग के, और इसके बाद टेबल टैग का आगे कैसे यूज करना है ये हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।